सप्तम विचार भक्त और भगवान का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनिपन मोहि कराई छन माही। मुनि के मन को ये जो है विषय मोह लेता है नाथ। सुनत सिनीत वचन सुख पावा, कमिटमेंट है, कन्फेशन किया सुग्रीव ने, होता ही है ऐसा। प्रभुता पाए काय मद नहीं, वृक्ष मनते ही बहुविधि समूजा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समूह। सब कथा सुनाया हनुमान जी ने कि और सब लोगों को सीता जी के अन्वेषण के लिए दूत भेज दिए, चारों दिशाओं के वाहनों को बुलाया गया है और सभी लोग भगवान राम के पास पहुंचते हैं। समाधान हो गया है। वानर राज ने यहाँ पहुंचकर श्री रघुनाथ जी से क्षमा मांगते हुए कहा, लो पास जही गर न बंधाया। हे रघुनंदन, मेरे स्वामी, लोभ की फांस से किसी का गला बच नहीं सकता। फिर मैं तो वानर हूं जिसका गला बचा रहता है। जिसे लोभ छू नहीं किया वह तो प्रभु आपकी समान होता है। जिसको लोभ छू नहीं किया वो तो केवल आप ही है। बाकी सब जीव तो उनको लोभ छू जाता है। परंतु क्या यह गुण केवल साधन से मिल पाते हैं? नहीं, इसकी प्राप्ति के लिए आपकी कृपा की आवश्यकता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। क्या बात है। इसकी प्राप्ति के लिए आपकी कृपा चाहिए और कोई कोई हम इस कृपा के ऐसे दिव्य गुणों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इस भी सभी दिशाओं से वानर एकत्रित होते हैं इस और 4 दलों में बांटकर उन्हें सीता जी के अन्वेषण के लिए रवाना किया जाता है। श्री हनुमत चरित्र में हमने विभीषण, हमारी पुस्तक में श्री राम कथा अमृत से अनमोल जो लिखा है हमने, उसमें हमने चरित्र वाइज बांट दिया। तो हनुमत चरित्र उसमें आया है तो उसमें लिखा है कि इनके दलों को महाराज सुग्रीव द्वारा पृथ्वी का भूगोल समझाया गया था। तद अनुसार हनुमान जी महाराज जी सीता जी खोज खबर लाकर भगवान श्री राम को देते हैं कि वे लंका में राक्षस राज रावण की अशोक वाटिका में राक्षसियों के पहरे में अपने दुख भरे दिन व्यतीत कर रही हैं। ये कौन लाके समाचार देता? हनुमान जी महाराज। समस्त वानर दल भगवान श्री राघवेंद्र के नेतृत्व में समुद्र तक पहुंचता है और पड़ाव डालता है। इधर लंका से भी राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण जी अपने बड़े भाई रावण से अपमानित और निष्कासित होकर भगवान राघवेंद्र की शरण में आते हैं। इसको भी समझिए कि ये प्रसंग ऐसे जुड़ रहा है कि उधर लक्ष्मण जी भी अपने भाई को छोड़ते हैं। भौतिक रूप से लक्ष्मण जी का कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, सही तो है। तो कौन सा भेद? लंका ढाने वाला कौन सा भेद? क्या लंका का सैन्य विवरण? क्या रावण के नाभि में बसा हुआ अमृत का वह कलश जो प्रत्यक्ष में आता है? अरे ये तो सब बातें ब्रह्मा ने पहले ही लिख दिया था कि राघवेंद्र का अवतार ही इस प्रयोजन से हुआ था। तो ये लौकिक जो उक्तियां हैं इसका उपयोग करके विभीषण जी का अपमान करने वाला जो दृष्टिकोण कतई उचित नहीं है। इस कथा यानी किसी चीज के जो रूप रहते हैं 3 रूप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। उसकी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो तमोगुणी व्याख्या में इस प्रकार से आएगा, रजोगुणी व्याख्या में ऐसा आएगा घर का भेदी लंका। तो भेद को अब हिंदुस्तान में जो पराभव हुआ हिंदू राजाओं का, किसने ढाया उनके साम्राज्य को? हिंदुओं ने ढाया। सब जाके भेद बताते थे वहां पर। तो ये मानव मन की कमजोरी है, वो जाके भेद बताते हैं। यहाँ पर मानव, यहाँ तो त्याग कर दिया ना विभीषण का उन्होंने। रावण ने विभीषण को लात मारा है। यहाँ जिन राजाओं ने, जिन लोगों ने भेद दिया है दूसरे राजाओं, मुसलमानों को या दूसरे राजाओं को, उन्होंने कैसे भेद दिया? वो अपमानित होकर भेद दे दिए, लोभ में भेद दी। यहाँ विभीषण को कोई लोभ नहीं है। वो तो शुरू से ही उस जगह पर ऐसे रहते थे जैसे 32 दांतों की जीभ रहती है। इनका चरित्र बड़ा अद्भुत है विभीषण जी का, आप देखेंगे तो।
इन्होंने ही वास्तव में धर्म निभाया इस प्रकार का कि जाके प्रिय राम वैदेही तज्य कोटि बैरी यदि परम ही। अब हिरण्यकश्यप तो पिता था, वो तो माता थी, अब बाप ही मार रहा है बेटे को, समझ ही नहीं पा रहा उसकी भावना को। तो जो ईश्वर के प्रति अनादर रखेगा, माने अनादर, भाई तू बड़ा भाई है मार ले, गिरा दे, बड़ी सभा में अपमानित कर दे, लेकिन ईश्वर का अपमान कर रहा है और खुद कर्मरत काम कर रहा है, तो क्या किया जाए? हम अपना धर्म निभाएं, ऐसे भाई का साथ दें, नहीं देना चाहिए। हम उसके पास जाएं जो इसका जिसके परम ब्रह्म तत्व जो है हमारे हृदय में समा गया, हम उसमें रम गए तो हमको ब्रह्म भाव हमारे जागृत हो गया, भगवत भाव जागृत हो गया। वही विभीषण के साथ में हुआ। तो राघवेंद्र सूर्य सलाह को न मानकर, अब वहां भगवान को देखिए, सुग्रीव ने क्या कहा? सुग्रीव ने कहा कि इसको मत आप शरणागति, इसकी स्वीकार मत करिए, इस शरण में आप क्या है, ये वास्तव में रावण का भाई है, संबंध तो है, कैसे विश्वास कर ले? तो राम भगवान राघवेंद्र कोई साधारण राजा नहीं है जो यान संधि विग्रह इत्यादि बातों को सोचेंगे। वो तो कहते जो शरण में आता है तो कहते हैं, विभीषण जी जैसे रघुवंश समूह आते हैं और कहते हैं, समन सुजस सुनि आय सुप्रभु भंजन भव भीर। हे रघुनाथ जी, कानों से मैं आपका सुयस सुनकर आया हूं, आप तो भव भंजन हारी, संसार के भय का नाश कर देने वाले ये राजा महाराजा थोड़ी हैं आप संसार भय का भंजन हार करने वाले नाथ, आप तो संसार से जन्म मरण का नाश कर, त्राहि ताई आरत हन शरण सुखद रघुवीर। जन्म मरण का नाश करने वाले मैं भगवान की शरण में आया हूं। तो भगवान की शरण में आना और राजा की शरण में आने में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रसंग में ये विवेचना करने की बड़ी आवश्यकता है। हम यदि इन बातों की विवेचना नहीं करेंगे तो अन्याय होगा इन बातों के साथ में। भगवान तत्काल जो है उन्हें आलिंगन में ले लिया और तत्काल उनका तिलक कर दिया, रात तिलक कर दिया। तुम लंकेश जो संपत्ति थी वो रावण ही दीन दिए 10 मात, 10 सिर काट के रावण ने दिया था, वो संपत्ति भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण जी को वैसे ही तिलक लगा के कह दिया, रघुवेंद्र अस प्रभु छाड़ी भजहि जय आना। ऐसे प्रभु को हम छोड़ दें, ना भजन कर तो पशु के समान, पशु के समान, बिना पूछ के पशु के समान है। भगवान श्री शंकर जी ने राक्षस राज रावण को सोने की लंका और त्रिलोकी का आधिपत्य तब दिया जब रावण ने अपने 10 सिर की बलि दी थी, और वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण जी को सुखचाते हुए दिया। ऐसे कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, बिना सींग पूंछ के पशु हैं, रघुनाथ जी का यह स्वभाव वानर कुल के मन को अभिभूत कर गया। भगवान राघवेंद्र ने पिता के वचन को निभाते हुए सबको राजा बना दिया। जंगल में रहकर सुग्रीव को राजा बनाया किष्किंधा का, विभीषण को राजा बनाया लंका का। कब? जब खुद राजा नहीं है, राजा धीराज है। कौन उनके इस राज तिलक को निकाल सका और कौन झूठा साबित कर सका? कोई झूठा साबित नहीं कर सका। इसके उपरांत वानर राज सुग्रीव राक्षस राज विभीषण से मंत्रणा करते हुए रघुनाथ जी समुद्र को अपना पूर्वज मानते हुए उससे उस पार जाने की विनय करते हैं। विनय न मानत जलधि जड़ा गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो। ये नीति है। हमने आपसे विनय किया, आपने नहीं माना तो हम क्या करें? हम करेंगे कुछ नहीं, हम आपको जो है हमारा डर दिखलाएंगे, अपना पराक्रम पौरुष दिखलाएंगे। लो देखो, हमने जब बाण उठाया तो क्या हालत हो गई पूरी प्रकृति की। तब क्षमा मांगते समुद्र आया। अब यहाँ कहेंगे समुद्र ने आप राज खुद किया, भगवान को नहीं। भाई नर नीला को ये सब पात्र जो है सजाते हैं, भगवान की लीलाओं को सजाते हैं, पूरी कायनात उनकी है। रघुनाथ जी कोई इंडिविजुअल एंटिटी थोड़ी है, रघुनाथ जी जो है सॉवरेन एंटिटी है, सबकी आत्मा है। नाथ नील नल कपि दौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई,
ऋषियों ने इनको वरदान दिया बचपन में। ये दो भाई हैं आपके दल में, वानर दल में दो भाई हैं नल नील नाम के। तिनके परस किए गिरे भारे, इनके स्पर्श करने से बड़े बड़े जो पर्वत हैं, बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े हैं, ये तैरने लग जाते हैं हल्के होकर, किसमें, जल में। तरहियाई जलधि प्रताप तुम्हारे, प्रताप तुम्हारा होगा। खाली ये वरदान नहीं कहा, उस वरदान की संपुष्टि भगवान से होती है। मैं पुण्योरधारे प्रभु परताये, मैं आपकी प्रभुता को हृदय में रखकर करिहूँ बल अनुमान सहाय। यही विधि नाथ पयोधि बधाई, यही असु जसु लोक तिहु गाई। ताकि जो है आप बांधिए समुद्र को, जस होगा आपका इस तीनों लोक में। समुद्र को बांधा किसी ने, जैसे भगवान ने गिरिराज को उठा लिया ठाकुर जी ने द्वापर युग में, वैसे ही भगवान राजमंत्र त्रेता युग में समुद्र को बांध दिया। बड़ी चीज है, नदी तालाब नहीं समुद्र बांध दिया, इस पार से उस पार चले गए। बहुत बड़ी लीला है। इस प्रसंग में वानर राज सुग्रीव का मद मोह में फंस कर सीता जी अर्थात भक्ति को पाने के कारण जो प्रमाद हुआ उसकी विवेचना हम करते हैं। आखिर लक्ष्मण जी को उन्हें समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन बातों पर सच विचार करते हैं। इसी प्रकार राक्षस राज विभीषण भगवान की शरणागति को लेने के लिए श्री जगन्नाथ के गुणों को सुनकर जो निश्चय किया उस पर विचार करते हैं। जब श्री लक्ष्मण जी कह रहे थे कि उद्योग करिए, समुद्र से प्रार्थना मत करिए और समुद्र को सुखा दी, तब रघुनंदन ने कहा विनय साधना की थी और बाद में समुद्र को भय दिखाकर उसी से उसके बांधने का मार्ग पूछा था। इन सभी बातों का विचार करिए तो वेद कहता है इंद्रियभ्यः परा ही अर्था अर्थेभ्यः परम मनः। इंद्रियों से परे मन है, मन बलवान है इंद्रियों से, और अर्थ इंद्रियभ्यः पर अर्थ विषय इंद्रियों के इंद्रियों से बलवान है। इंद्रियभ्यः परा ही अर्था, इंद्रियों से पर है अर्थ, यानी विषय इतना ज़्यादा रसगुल्ला है, इतना ज़्यादा भोग है कि इंद्रियां क्या है सीमित दायरे में ही तो करती हैं, फिर भी मन भरता नहीं और खाने का मन करता, तो मन बलवान हुआ विषय। और अर्थेभ्यः परम मनः, और इन विषयों से परा वो मन है। अरे यार और थोड़ी सी और थोड़ा सा भोग कर ले तो। और मनसस्तु परा बुद्धि, मनसा तु परा, और मन से परी बुद्धि है। अब बुद्धि आत्मा महान परा, बुद्धि आत्मा, बुद्धि से परे क्या है, बुद्धि से परे वह जो है क्या है, वह आत्मा महान है। आत्मा ध्यान दीजिए। तो जब आंखों के सामने रूपवती स्त्री आ जाती है, रसना के सामने मदिरा का स्वाद होता है, कानों को संगीत सुनना होता है, त्वचा को सुंदरी का स्पर्श करना होता है, और नासिका को स्त्री शरीर की सुगंध की चाह बलात् खींच लाती है। जब किसी इंद्रिय को अपने विषय में राग या आसक्ति होती है, तब वही इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है। ध्यान दीजिए। इसको सनत कुमारों ने भी किसी प्रकार से भागवत में कहा क्या, इंद्रियै विषयाकृष्टै ध्यायताम्, इंद्रियै विषयाकृष्टाक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धे स्तंभतयोमीव हृदय। अभी इंद्री जो है विषयों का, इंद्री को जो है, अरे इंद्रिय विषय आकृष्टा प्राक्षुप्ता, इंद्रियों के द्वारा विषयों को अपनी विषयों को आकृष्ट कर लिया और उसके द्वारा मन को अपना अनुगामी बना। ऐसा मन क्या करता है, बुद्धि की चेतना को हर लेता है। कैसे हर लेता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी सरोवर के निकट उगाई
कुशा जो है उसी सरोवर के पानी को खींचते रहती है और अपने आप को पुष्ट करते रहती है और काई के रूप में सामने आके पानी के स्वरूप को छुपा देती है, काई जम जाती है पानी पर। ऐसा हो जाता है। चेतनाम हरते बुद्धे, बुद्धि चेतना को हर लेता है मन। और फिर आगे क्या कहा भगवान सनत कुमारों ने, भ्रस्यत्यानो मनाश्चित्तम, चित्त भ्रष्ट हो गया, मन भ्रष्ट हो गया, चित्त भ्रष्ट हो गया, परापर की स्मृति नहीं रह गई, ज्ञान चला गया, ज्ञान भ्रंशः, स्मृति क्षय, स्मृति के क्षय होने पे ज्ञान भ्रष्ट हो गया। अब ऐसा नुकसान हो रहा ये वाला, तदरोधम कवय प्राह, तदरोधम कवयो प्राह, अपवन आत्मा आत्मना ना तरह ना तरह ना परतरो लोके पुंसाम स्वार्थ व्यतिक्रमा, तम पुनाता नाता परतो लोके पुंसाम स्वार्थ व्यतिक्रमा, यद अधि यद अधि अन्यस्य प्रेयस्तम आत्मना स्वाव्यतिक्रमा, अपने आप से अपना नुकसान कर लिया। जिस आत्मा से सब कुछ प्रिय लगता है उसी आत्मा का नुकसान कर लिया आपने। ये होता है विषयों के साथ जुड़ जाने की वजह से। अतः मन उस विषय का ही सुख भोग करने लग जाता है, मन में सुख बुद्धि और भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, मन में इस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है, उसे दूसरे काम करने का ध्यान ही नहीं रहता। वानरराज सुग्रीव ने इस मन की सुख बुद्धि के महत्व के सामने श्री रघुनंदन के कार्य उनका कोई मान नहीं रखा। स्वभाव से वानर होना तो अन्य कारण, होना भी अन्य कारण है। इससे मन में सुख लेने की पशु बुद्धि से सारी भारी प्रमाद के रंग में सुग्रीव ने श्री राम के बल, उनके मित्र धर्म, उनकी भगवत्ता, इन सभी बातों को भुला दिया, गौण बना दिया। जैसा कि गीता कहती सतोगुण और रजोगुण को दबा कर ही प्रमाद रूपी तमोगुण का उदय होता है। परंतु जब वैराग का डंडा पड़ता है, वैराग की ताड़ना लगती है, वैराग का अंकुश लगता है, तब क्या होता है? तब लक्ष्मण जी यमराज को दिखाई पड़ता है, पुराज को, तो प्रमाद की हवा निकल जाती है। अतः विषयों के राग से जो सुख मिलता है वो प्रभु से दूर कर देता है, विषयों के राग से जो सुख मिलता है वो भगवान से दूर करता है। इसलिए भगवान सनत को क्या कहा? न कुर्यात् करहि चित्त संगम तमस्तीव्रम तितीर्षुहा, अर्थ धर्म काम विमोक्षाणाम मोक्षाणाम यद अत्यंत विघातकम, चारों पुरुषार्थों को नष्ट कर देता है यह आसक्त मन, विषयों के साथ जुड़ा हुआ मन। इन्हीं से वैराग होने पर प्रभु से निकटता हो पा, जब अभी अब प्रभु से दूर कर दिया इन चीजों, अब इन्हीं से आप वैराग कर लीजिए, अर्थात राग भगवान से कर लीजिए तो अपने आप वैराग्य हो गया। जैसे निकटता लक्ष्मण जी को प्राप्त है, सुग्रीव को ग्लानि होती और वह पुनः प्रभु के नजदीक आकर भक्ति को खोजने दिशा में जाग जाता है। सभी जीवों की स्थिति सुग्रीव जैसी ही होती है या हो जाती है। श्री राम कृपा से कोई लक्ष्मण जी जैसा वैराग गुरु हमें भक्ति के कार्य में लगाने आ जाता है। श्री रघुनाथ जी को सुग्रीव ने राक्षस राज विभीषण को अपनाने के लिए मना किया था, परंतु भगवान ने उन्हें क्यों अपनाया? भगवान कहते भाई, गीता में कहते अपि चेदुराचार्य भक्ति मामन भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित, साधु मानिए उसको, क्योंकि जानता है
निश्चय कर ले भगवान का भजन ही एकमात्र गति, भगवान के सिवा कोई मेरा सगा संबंधी नहीं है। विभीषण जी राक्षस राज रावण के राज्य में श्री राम प्रभु का भजन ही करते हैं और रावण की सत्ता की अवहेलना करते हैं। विभीषण जी के भजन करने का निश्चय उनकी बुद्धि का है नहीं होता, उनका स्वयं का होता है। ध्यान दीजिए, बुद्धि का निर्णय बदल सकता है पर स्वयं का निर्णय बदल नहीं सकता, आत्मा से किया हुआ निर्णय है। ऐसा ही सब व्यक्ति सम्यक निश्चय वाला होता है। जहाँ तक व्यवसायिक बुद्धि का सवाल है, वहाँ बुद्धि में पहले यह निश्चय होता है कि मेरे रूप को राग द्वेष नहीं करना है, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि सिद्धि में सम रहना। इस प्रकार कर्मयोगी बुद्धि व्यवसायिक होती है। पर शरण में आने के लिए बुद्धि नहीं करता, स्वयं व्यवसित अर्थात कृत निश्चय होता है। मैं भगवान का हूँ, श्री राम प्रभु का ही हूँ, अब मेरा काम भजन करना ही है। यह निश्चय स्वयं का होता है, न कि बुद्धि का। फर्क समझिए, बुद्धि के निर्णय में और स्वयं के निर्णय में क्या अंतर है? आप बोलो बुद्धि जो निर्णय करते तो हम ही करते, नहीं नहीं। एक कपड़ा खरीदने आप जाएं तो मन आपको ललचाएगा कि ये कपड़ा अच्छा है, तो बुद्धि कहेगी पैसा कितना जेब में, ये बुद्धि का रूल हो गया। जब बुद्धि का रूल पैसा हो गया, उसके बाद स्वयं क्या कहेंगे आप? पैसा तो कम है, तो फिर स्वयं निश्चय करेंगे अगली बार मैं पैसा लेकर आऊँगा। ये स्वयं का निर्णय हो गया, तो बुद्धि तो बड़ा हो गया स्वयं। अब वहाँ पे स्वयं का निर्णय करता है उधार ले कपड़ा खरीद ले, नहीं वो फिर स्वयं नहीं है, स्वयं परमार्थ करके लाएगा और खरीदेगा। वो संकल्प शक्ति जो आती है वो स्वयं से आती है। ध्यान दीजिए। तो हमने यहाँ पर सब बातों का जो वर्णन किया, आपसे बताया। अब यहाँ पे फिर देखिए, श्री राम का अवतार अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। महाराज ने तो उन्हें सम्राट बनाने की घोषणा भी कर दी थी, परंतु जो सम्राट बना अर्थात श्री भरत, उन्होंने भी सम्राट का मुकुट नहीं पहना। जिसे सम्राट बनाया गया, द पर्सन हु हैज बीन ग्लोरिफाइड एज द एम्परर ऑफ अयोध्या विद द थॉर्न ऑफ द अयोध्या, वो भी जो है मुकुट को धारण नहीं किया। वे सिंहासन पर रघुनाथ की पैर की पांवड़ी रखकर बैठते हैं, स्थापित करते हैं और राज सिंहासन उससे पूछ कर उसका मान करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तब आदेश प्रसारित करते हैं। ये गुरुता देखिए, ये भाव देखिए। उनके चरणों की आज्ञा से भरत राजकाज करते। इधर से रघुनाथ मनोनीत सम्राट है। रघुनाथ क्या है? नॉमिनेटेड, मनोनीत। पर राजोचित चिन्ह जैसे छत्र, मुकुट, राजसी पोशाक, आभूषण एवं रस आदि से वंचित कर दिए गए हैं। अर्थात सम्राट की उपाधियों के बिना भी वे समय सम्राट का ही काम कर रहे हैं। लंकाधिपति बना दिया विभीषण को, किष्किंधापति बना दिया सुग्रीव को, तो बिना उपाधि के, छत्र नहीं, चमर नहीं, राजगद्दी नहीं, सैनक नहीं, लेकिन फिर भी काम वही कर रहे हैं। तो निरुपाधिक जो आत्मा है, परमात्मा क्या है? निरुपाधिक है। यही लीला यहाँ देखने के लिए। यदि आप वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो निरुपाधिक तत्व ही जो है परमात्मा है। उपाधि का तत्व जो है वो जीव है, और उपाधि हटाना है आपको यदि भगवान के साथ तादात्म्य करना है, तो ये वेदांत है। संसारी लोगों का कार्य वे नहीं, उनकी उपाधियां करती, कुर्सी करती है काम उसका, उनकी कुर्सी में निहित शक्ति करती। परंतु रघुनाथ स्वयं सम्राट है, सारी उपाधियां उनसे शोभा पाती, न कि वे उपाधियों से शोभा पाते हैं। जैसे भगवान वस्त्र से नहीं शोभा पाते, वस्त्र भगवान से ही शोभा पाता है। शरीर वस्त्र है, भगवान आत्मा है, स्वयं प्रकाश है। इसी प्रकार आभूषण, उपाधियां, मुकुट आदि सभी भगवान से शोभा पाते, भगवान इनसे शोभा नहीं पाते। इसलिए श्री कृष्ण और श्री राम मयूर पंख रूपी मुकुट को निर्लिप्त प्रतीक के रूप में, मयूर का जो पंख होता है वह क्या होता है? वह निर्लिप्त रहता है, कोई लिप्तता नहीं होती है उसके अंदर में, वो सदैव धारण करना चाहते हैं। अयोध्या के मनोनीत सम्राट जो 14 वर्ष के पश्चात विधिवत सिंहासन पर बैठेंगे,
आज अपनी वानर सेना, अपने मित्र वानर राज सुग्रीव और नए मित्र तथा मनोनीत लंका नरेश श्री विभीषण के साथ सुबल पर्वत पर एक शिला के सिंहासन पर विराजमान है। कहाँ विराजमान है? माने ये सुबल पर्वत वहां पर जो है, सुबल पर्वत पर, अभी लंका में है सब ये लोग इस समय, और सुबल पर्वत पर बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिए, माने पहाड़ पर बसी लंका और एक पर्वत पर ये बैठे हुए जहां सब दिखलाई पड़ता है। लंका नरेश किष्किंधा ने उनकी आज्ञा पायल के हाथ बांधे खड़े ऐसे। महापराक्रमी श्री लक्ष्मण जी निज सचिव पवन देवता के पुत्र श्री हनुमान जी महाराज निज सेवक के रूप में हाथ जोड़े खड़े हैं। अनेक बलशाली वानर युद्धपति भी खड़े हैं। इनमें प्रमुख वानर युद्धपति हैं अपराजी, वीर जाम्बान जो अग्रक्षराज और गदगद के पुत्र हैं। गदगद का एक दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है। सब हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी जो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। धर्म के अंश से उत्पन्न वानर का नाम सुषेण है। चंद्रमा के अंश से उत्पन्न दधिमुख नामक वानर है। मृतदेव के अंश से उत्पन्न वानर की उत्पत्ति के नाम सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी। नील जिसने सिद्ध बांधने के लिए पत्थरों को अपने स्पर्श से तराया हुआ अग्निदेव का पुत्र है। पूर्व किष्किंधापति बाली का पुत्र अंगद है। वानर महेंद्र और द्विविध अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवई, सरक और गंधमादन ये महाराज के यमराज के पुत्र हैं। और काल एवं कंटक के समान पराक्रमी वानर शिरोमणि बल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर नामक वानर वसुदेवता के पुत्र हैं। श्वेत और ज्योतिर्मुख नामक दो पराक्रमी वानर भगवान सूर्य के और पुत्र हैं। हेमकूट नामक वानर युद्धपति और वरुण का पुत्र है। इस प्रकार रघुनाथ की सेवा देव वंशों से उत्पन्न पराक्रमी और वेगवान वानर युद्धपतियों की संख्या कोई 10 करोड़ है। आप उनके आदि भौतिक रूप में जाइए। आदि भौतिक इसलिए कभी भी आदि भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है, आध्यात्मिक ऊर्जा क्या, इस रूप से पहचानने का प्रयास किया करिए। ये सब भगवान की देव सेना है जो वहाँ खड़ी हुई है, पर वानर के रूप में है। क्यों कि निष्कासित हैं इस समय अयोध्या से, तो इनको नागरिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। तो कोई नागरिक नहीं बनेगा सैनिक, इनका वानर बनेंगे। तो वानर के रूप में कितने शक्तिशाली लोग हैं ये। एक बड़ी बड़ी शिला उठा लेते हैं, पेड़ उठा लाते हैं और कितने को मार डालते हैं एक साथ। एक तलवार से कितने को मारोगे? एक पेड़ गिरा देते हैं, बड़ा से बड़ा पेड़, बड़ा से बड़ा पहाड़ गिरा देते हैं, चोट करते हैं। अब रघुनाथ जी ने सुबेल पर चढ़कर जो है लंका का निरीक्षण किया। 2 घड़ी ठहर कर 10 दिशाओं की दृष्टिपात किया। श्री नंदन ने त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई देवशिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई लंका पूरी मनोहर कानूनों और उद्यानों से सुशोभित है। इस नगर दर्शन के मध्य उन्होंने नगर के गोपुर की छत पर राक्षस राज रावण को विराजमान देखा। उस पर्वत पर उसका गोपुर बना हुआ था, एक महल बनाया था जहाँ पर नृत्य गाना मदिरा पान करता था। वह नाच गाना हो रहा था बेपरवाह होकर। श्रेष्ठ चंवर डुलाए जा रहे थे। राक्षस राज को देखकर भगवान रघुनंदन ने वानराज सुग्रीव की कहीं भगवान रघुनंदन के लिए सुग्रीव वानरराज को सहन नहीं हुआ ये इस प्रकार का विलास ऐला और उसका जो ऐश्वर्य, ये इस प्रकार पाप कर्म करने वाला मस्ती कर रहा है। तत्काल वो उड़ते हुए वहाँ गए और उससे जो उन्होंने वहाँ पर उससे उनका साथ में 1-to-1 फाइट हुआ है। और वहाँ 1-to-1 फाइट हुआ और उसके बाद में वहाँ खूब मारा उन्होंने, दोनों लड़े आपस में और वहाँ से तुरंत वापस से आ गए। यानी इस प्रकार का भी हमला हुआ। महाराज राक्षस में हारने लगे तो उसने माया शक्ति का प्रयोग किया और तत्काल जो है ताड़ लिया सुग्रीव ने कि माया का प्रयोग कर लिया। तो माया जब प्रयोग किया तो माया को केवल भगवान मायापति काट सकते हैं। और वानरराज सुग्रीव उड़ के तत्काल भगवान के पास में आ गए। भगवान ने हृदय से लगा कहा, पुत्र कभी इस प्रकार का दुस्साहस नहीं करना। अब श्री रघुनाथ जी ने पर्वत शिखर से उतरकर अपनी विशाल वानर वाहिनी के साथ त्रिकूट पर्वत बसी लंका को चारों ओर से घेर लिया। वानर सेना की कोलाहल से लंकावासी दिल दहल गए। रघुनाथ ने 1 करोड़ ईश वानरों को लंका के चारों दरवाजे तैनात कर दिया। अन्य सैनिक सभी ओर से युद्ध के लिए चले गए।
भगवान श्री राघव ने राक्षसों के वध के लिए अपनी विशाल वानर सेना को यथास्थान तैनात कर मंत्रियों के साथ आक्रमण के लिए विचार विमर्श किया और अंगद को बुलाकर कहा, अंगद तुम परकोटा लांग कर लंकापुरी में भय छोड़कर जाओ और निश्चित हो दशानन को मेरी ओर से बातें कहो। क्या कहना है तुमको? इस सब जितनी बातें कहना है उस सब बातों का विवेचन और किस प्रकार से अंगद रावण संवाद हुआ उसकी थोड़ी सी बानगी आपको अगली कथा में प्रस्तुत करेंगे। आज कथा को हम यही विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।